हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शन या मेथड क्या होते हैं। व्हेन वी डिवाइड अ लार्जर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, दीज इंडिपेंडेंट स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड फंक्शंस। जब हम किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट फ्रेगमेंट्स को ही फंक्शन या मेथड कहा जाता है। अब हम प्रोग्राम को छोटे छोटे सब पार्ट में क्यों डिवाइड करते हैं, तो देखिए, जैसे सपोज हमने कोई एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाया, वॉइड मेन फंक्शन के अंदर मैंने उसकी कोडिंग लिखी। अब इसके अंदर सपोज मैंने एक आर्मी स्ट्रॉन्ग की कोडिंग लिख रखी है इस मेन फंक्शन के अंदर, और एक मैंने स्पेशल नंबर को फाइंड आउट करने की कोडिंग लिख रखी है। फिर हमारा ये मेन फंक्शन खत्म होता है। मैं इमेजिनेशन कर लेता हूं हमारा आर्मी स्ट्रॉन्ग की जो कोडिंग है वो 30 लाइन्स में है और स्पेशल नंबर की कोडिंग जो है वो 20 लाइन्स में, यानी कि टोटल हमारे पास हो गए 50 लाइन्स की कोडिंग हो गई मेन फंक्शन के अंदर, जिसमें से 30 लाइन आर्मी स्ट्रॉन्ग की कोडिंग है और 20 लाइन क्या है, स्पेशल नंबर की कोडिंग है। अब जब मैं इस मेन फंक्शन को रन कराता हूं तो सपोज मेरे किसी पर्टिकुलर लाइन पे नंबर में एरर आया है। अब मेरे लिए ये मुश्किल होता है कि वो पर्टिकुलर एरर आर्मी स्ट्रॉन्ग की कोडिंग में आया है या वो एरर स्पेशल नंबर की कोडिंग में आया है। पहली तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सी 30 लाइंस आर्मी स्ट्रॉन्ग की कोडिंग के लिए हैं और कौन सी 20 लाइंस स्पेशल नंबर की कोडिंग के लिए। यानी कि प्रोग्राम मेरे लिए क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसे समझना मेरे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें एरर को चेक करना मेरे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, ऐसे प्रोग्राम में मैं मेन फंक्शन के अंदर आर्मी स्ट्रॉन्ग को के लिए एक इंडिपेंडेंट अलग से फंक्शन बनाता हूं और स्पेशल नंबर के लिए एक अलग से फंक्शन बना लेता हूं। तो इससे फायदा क्या होता है, अगर हमारे आर्मी स्ट्रॉन्ग में कोई एरर आती तो मैं इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि मेरे आर्मी स्ट्रॉन्ग की कोडिंग में एरर है, या स्पेशल नंबर की कोडिंग में आती है तो तब भी मैं ये पता लगा लेता हूं कि एरर स्पेशल में है, तो मैं उसको आसानी के साथ में रिमूव कर सकता हूं। तो इस तरीके से हम इस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो मैंने क्या काम किया, इसी प्रोग्राम को कोड को एक आर्मी स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, फंक्शन बना दिया आर्मी स्ट्रॉन्ग नाम से। एक मैं स्पेशल के नाम से अलग से फंक्शन बनाता हूं। तो इस तरीके से जब हम किसी बड़े प्रोग्राम को ऐसे छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इन्हीं सब पार्ट्स को फंक्शन या मेथड कहा जाता है। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किसी स्टेटमेंट का ग्रुप होता है। स्टेटमेंट कौन, यानी कि सी या सी प्लस प्लस में जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स के ग्रुप को फंक्शन कहते हैं। दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क, जो आपस में मिलकर किसी काम को फिनिश करता है। फंक्शंस आर आल्सो नोन एज मेथड्स और प्रोसीजर्स और सब प्रोग्राम और सब रूटीन्स। यानी कि फंक्शन को हम लोग मेथड या प्रोसीजर या सब प्रोग्राम या सब रूटीन नामों से भी जानते हैं। A method or a function is a block of code with some declaration statements and some executable statement। अब जो फंक्शन होता है वो किसी पर्टिकुलर कोड का ग्रुप होता है या ब्लॉक होता है जिसमें कुछ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फंक्शंस, यानी कि फंक्शन के क्या फायदे हैं। अगर हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, तो उससे हमें क्या एडवांटेजेस होते हैं। नंबर 1 एडवांटेज है इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। रीडेबिलिटी का कहने का मतलब है हम प्रोग्राम को आसानी के साथ में समझ सकते हैं। टू हाइड लो लेवल डिटेल्स, अब हम किसी फंक्शन की जो कोडिंग है उसको हम हाइड भी कर सकते हैं। अगर मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि किसी फंक्शन की कोडिंग को हम नहीं शो करना चाहते हैं आउटसाइडर प्रोग्राम को, तो मैं क्या काम करता हूं, उस फंक्शन को हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं। तो फिलहाल सी लैंग्वेज में प्राइवेट हम डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वहां पे किसी भी फंक्शन को प्राइवेट डिक्लेयर करके हम उसकी कोडिंग को हाइड कर सकते हैं आउटसाइडर क्लास मेंबर्स के लिए। टू रीयूज पोर्शन ऑफ कोड,
अब किसी भी फंक्शन के कोड को हम लोग जितनी बार चाहे उतनी बार रीयूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई मैंने एक एवरेज फाइंड आउट करने का फंक्शन बनाया, अब उस एवरेज फंक्शन की रिक्वायरमेंट मुझे पूरे प्रोग्राम में अगर 20 टाइम्स हो रही है तो सेम एक पर्टिकुलर कोड को मैं 20 टाइम्स यूज कर सकता हूं। अगर मुझे उसे 50 टाइम्स यूज करने हैं तो मैं सेम कोड को 50 टाइम भी रीयूज कर सकता हूं। यानी कि मुझे जितनी बार उस कोड की रिक्वायरमेंट हो हम उतनी बार सेम कोड को रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड। अब सेम कोड को मुझे बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी मुझे उस कोड की जरूरत होती है हम बस उसे डायरेक्टली कॉल करके रीयूज कर सकते हैं। नंबर 5, डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू मेनी सिंपलर प्रॉब्लम्स। यानी कि जब फंक्शन का यूज करते हैं तो तब हम लोग एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्मॉलर और सिंपल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। रिड्यूस चांसेस ऑफ एरर्स। जब भी हम फंक्शंस को में कन्वर्ट करके प्रोग्राम को बनाएंगे तो हमारे जो एरर चांसेस हो जाते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे हमने प्रीवियस अभी बताया आपको कि अगर मैं प्रोग्राम में दो कोडिंग लिखता हूं, स्पेशल नंबर की और पैलिंड्रोम नंबर की, या मान लीजिए आर्मस्ट्रांग नंबर की, तो मैं क्या काम करूंगा, यहां पर मैं छोटे छोटे कोड में इजिली टेस्ट कर सकता हूं, चेक कर सकता हूं कि किस कोड में एरर है। अगर एरर होती तो उसे मैं टाइमली रिमूव भी कर सकता हूं। तो इस तरीके से फंक्शन में कन्वर्ट करने से हमारे जो चांसेस होते हैं एरर के वो काफी मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेक्स मॉडिफाइंग अ प्रोग्राम बिकम्स इजियर। यानी कि जब भी फ्यूचर में मुझे मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट हो अपने प्रोग्राम को तो मैं आसानी के साथ में मॉडिफाई कर सकता हूं। जैसे सपोज अब मुझे प्रोग्राम में फ्यूचर में आर्मस्ट्रांग की कोडिंग नहीं रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या काम करूंगा, आर्मस्ट्रांग जो ब्लॉक मैंने बनाया है फंक्शन मैं उसको हटा दूंगा तो आसानी के साथ में मॉडिफाई कर लूंगा प्रोग्राम को। ऐसे अगर मान लीजिए मुझे कोई एक नया फंक्शन ऐड करने हैं तो मैं इजिली एक नया फंक्शन भी उसी प्रोग्राम में ऐड कर सकता हूं। तो इस तरीके से अगर फंक्शन में हम डिवाइड करेंगे प्रोग्राम को तो वो हमारे लिए मॉडिफाई करना आसान हो जाता है। मेक्स यूनिट टेस्टिंग पॉसिबल। अब जैसे सपोज मैंने प्रोग्राम में दो फंक्शन यूज करे, एक तो करा आर्मस्ट्रांग, एक करा स्पेशल। अब मान लीजिए मैंने स्पेशल की कोडिंग नहीं लिखी है या स्पेशल की कोडिंग को मैं टेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं केवल आर्मस्ट्रांग की कोडिंग को चेक करना चाहता हूं, तो मैं केवल इंडिविजुअली आर्मस्ट्रांग की कोडिंग को चेक कर सकता हूं। तो इस तरीके से जो फंक्शन होते हैं वो हमारे लिए काफी फायदेमंद होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने तरीके के होते हैं। देखिए जनरली जो फंक्शन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है प्रीडिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन या सिस्टम सप्लाइड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन। यानी कि जो दो तरीके के फंक्शन होते हैं उसमें पहला प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। अब प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या होता है, देखिए वे फंक्शन जो पहले से प्रीडिफाइंड होते हैं। यानी कि जिस टाइम सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था उसी दौरान इनके डेवलपर ने इन फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी थी। यानी कि इन फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं बट इनकी कोडिंग में, इनके नेचर में, इनके नेम में या इनके काम करने के तरीके में हम किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव या चेंजेज नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जैसे हैं बस हम वैसे ही इनको यूज अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। अब जो प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं वो तीन तरीके के जनरली हमारे अपने कोर्स में हैं, तो इसलिए हम केवल उन्हीं तीन तरीकों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कैरेक्टर टाइप फंक्शन, नंबर 2 स्ट्रिंग टाइप फंक्शन, नंबर 3 न्यूमेरिक टाइप फंक्शन। यानी कि वे फंक्शन जिनका काम हम लोग कैरेक्टर्स को प्रोसेस करने के लिए करते हैं उन्हें कैरेक्टर टाइप फंक्शन कहते हैं, और जिनका काम हम लोग स्ट्रिंग को मैनेज करने के लिए करते हैं उन्हें स्ट्रिंग टाइप फंक्शन कहते हैं, और जिनका यूज हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज को हैंडल करने के लिए करते हैं उन्हें न्यूमेरिक फंक्शन कहा जाता है। बाकी बाद में इन फंक्शंस के हम लोग प्रोग्राम अलग से करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, तो फिलहाल आज मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। सेकंड जो फंक्शन आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी कि वे फंक्शन जिन्हें यूजर के थ्रू डिफाइन किया जाता है, जिनकी कोडिंग यूजर के थ्रू लिखी जाती है, जिनके नेचर को यूजर डिसाइड करता है, तो ऐसे फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। तो ये फंक्शन मेनली चार तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। नंबर 1 फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। यानी कि वे फंक्शन जिनमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होता है
और वो फाइनली कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, उन्हें फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू कहा जाता है। नंबर 2, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू, यानी कि ऐसे फंक्शन जिनमें आर्गुमेंट तो पास नहीं होता है बट वे आखिरी में वैल्यू को रिटर्न करते हैं, इस तरीके के फंक्शन को फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि ऐसे फंक्शन जिनमें आर्गुमेंट तो पास होता है लेकिन वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, तो इस तरीके के फंक्शन को फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू कहा जाता है। लास्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड आल्सो रिटर्न वैल्यू, यानी कि वे फंक्शन जिनमें आर्गुमेंट भी पास होता है और ये प्रोसेसिंग के आखिरी में कोई वैल्यू भी रिटर्न करते हैं, तो इस तरीके के फंक्शन को फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू कहा जाता है। तो ये जो चारों फंक्शन है इनके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इनके प्रोग्राम्स के बारे में। तो फिलहाल आज मुझे उम्मीद है कि आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।